स्वामी, मेरी मर्यादा को ठेस पहुंची है, मुझ पे अपवित्र दृष्टि डाली है। उस अघोरी शिव के पास क्या रखा है? मेरे पास 14 रत्न हैं, मेरे पास आ जाओ। कैलाश पर्वत पर महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड बदलने वाला था। कुछ समय पहले माता पार्वती समुद्र में स्नान करने पहुंची थीं, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने महाकाल को क्रोधित कर दिया। समुद्र अपने वैभव और 14 रत्नों के घमंड में डूब चुका था। उसने माता पार्वती से कहा, उस अघोरी शिव के पास क्या रखा है? मेरे पास 14 रत्न हैं, मेरे पास आ जाओ। ये शब्द सुनकर माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उनकी मर्यादा को ठेस पहुंची थी और वो तुरंत कैलाश लौट आईं। स्वामी, मेरी मर्यादा को ठेस पहुंची है, मुझ पे अपवित्र दृष्टि डाली है। जैसे ही महादेव ने अपमान की बात सुनी, उनकी आंखें खुल गईं और कैलाश क्रोध की अग्नि से कांप उठा। महादेव ने तुरंत भगवान विष्णु का आवाहन किया और श्री हरि सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए। फिर शुरू हुआ महासमुद्र मंथन। देव और असुर दोनों जुट गए समुद्र का घमंड तोड़ने के लिए। लेकिन अचानक समुद्र से निकला भयंकर हलाहल विष, जिससे पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने स्वयं विष को पी लिया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन अपने चरम पर पहुंच चुका था। देव और असुर पूरी शक्ति से समुद्र को मथ रहे थे। तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से समुद्र से निकला अमरता प्रदान करने वाला दिव्य अमृत कलश, जिसे देखते ही देव और असुरों में हाहाकार मच गया। हर कोई अमृत पाने के लिए दौड़ पड़ा और उसी क्षण जैसे ही अमृत कलश निकला, असुर उसे लेकर भागने लगे। देवता उनके पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि अमृत पाने वाला अमर हो जाता। अमृत की 4 बूंदें धरती के 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं और तभी से शुरू हुई कुंभ मेला की महागाथा। अमृत की पहली बूंद गिरी हरिद्वार में और मां गंगा का जल अमृतमय हो उठा। दूसरी अमृत बूंद गिरी प्रयागराज के संगम में, जहां गंगा और यमुना एक हो जाती हैं। तीसरी अमृत बूंद गिरी उज्जैन की पवित्र भूमि पर। महाकाल की नगरी दिव्य प्रकाश से भर उठी। चौथी अमृत बूंद गिरी नासिक में और गोदावरी का जल पवित्र हो गया। तभी से यह स्थान बना। शुरू हुई कुंभ मेला की महागाथा।